ये मीटिंग एक अनुग्रह हमारे लिए एक आशीष का कारण होने पाए। साल का पहला मीटिंग है और क्यों ना हम आत्मा में भरकर परमेश्वर के वचन से सीखने जाएंगे। क्यों ना हम अपने आप को थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ उस एक जोश के साथ इस नए साल के इस मीटिंग को हम शुरू करें। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता आपका इस दिन के लिए, क्योंकि आपने हमें संभाला है और पिछले साल प्रभु जी आपने हमें हर एक रीति से आपने हमें चलाकर लेकर आए हैं। इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय प्रभु जी हम आपकी आराधना करेंगे प्रभु जी, हालेलुया, जो आपके वचन से हम सीखेंगे, हमारे जीवन में अभिषेक की एक उंडेल प्रभु जी हमारे आपके प्रभु जी हालेलुया आत्मा से होने देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी को जो हम जूम में जुड़े हुए हैं और हमारी हर एक टीम को वर्शिप हालेलुया जो वचन से हम सीखने वाले सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्यों ना हम मिलकर हम अपने घरों में बैठ के वर्चुअल ताली के साथ आगे के कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं और क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करें। आगे के समय हम आराधना की ओर जाएंगे और मिलकर अपने आप को दिलों को तैयार करें। क्यों ना हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करें। मैं एक वचन आपके सामने बोलना चाहता हूँ, भजन संहिता 91 का 9 और 10। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये हम में से हर एक जन का हम टेस्टमनी रहा है पिछले साल। और क्यों ना हम मिलकर इस धन्यवाद को अपने मन से, अपने पूरे हृदय से, वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों की खोज में परमेश्वर रहता है, पिता रहता है। तो क्यों ना हम मिलकर हमारी वर्शिप टीम के साथ आराधना में हम बढ़े। योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, सुखदाई झरनों में चलाता हमको करुणा से कोई जुदा ना कर सके। हमें सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरी वाचा की प्रभु, सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचा की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवान का अगुआ बनाता, तू हमको तारक गीतों में चलाता और गाए जन तेरे प्रभु, सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचा की प्रभु, सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचा की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए।
तेरी दे तू दे दे बरसा दे स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे आत्मा आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे तेरी आत्मा को तू बरसा आजादी तेरी तू दे दे तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे तेरी आत्मा को तू बरसा आजादी तेरी तू दे दे तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी आत्मा को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे तेरी अग्नि को तू बरसा तेरी आत्मा से तू दे दे तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे तेरी अग्नि को तू बरसा तेरी अग्नि से तू भर दे तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे आत्मा आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे क्या आप विश्वास करते हैं स्वर्ग खोल के तू बरसा क्या आप उस आग को चाहते हैं मिलकर गाइए इस गीत को विश्वास के साथ में उसकी आत्मा को उसकी सामर्थ को आज आप पाना चाहते हैं तो गाएं मिलकर विश्वास के साथ में इस देश को तू बदल दे बरसा दे स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे विश्वास के साथ में स्वर्ग खोल के बरसा स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे क्या आप बदलना चाहते हैं आज ओ स्वर्ग खोल के तू बरसा तेरी सामर्थ को तू बरसा इस देश को तू बदल दे बरसा दे आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे है
दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि, आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। क्या इस नए साल में आप बदलना चाहते हैं? आज परमेश्वर, मैं आज आत्मा में बोलती, परमेश्वर आज आपको पूछता है, क्या आप इस नए साल में बदलना चाहते हैं? बहुत हम थक गए होंगे, हम शायद अकेले में अपने आप को बोलते होंगे कि I'm tired of this life। क्या आप उस टायर्डनेस को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? Jesus is there for you. He will change your life. He will change your life. उसके लिए उसका नाम काफी है, उस पर विश्वास करना काफी है। क्या आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं? बाइबल में आप कहीं भी देखेंगे नए नियम में, जितनों ने यीशु को पुकारा, उसके नाम को पुकारा, यहोवा को पुकारा, वो कभी भी बिना उत्तर के नहीं रहे। उनको उत्तर मिला है, देरी से ही सही, बट उत्तर मिला है। अगर आज आप दुआ करेंगे, विश्वास करेंगे, वचन में दृढ़ होकर आप विश्वास से मांगेंगे खुदा से, वो आपको बदलेगा। उसकी आत्मा वो आप पर उंडेलेगा, वो आपको बदलेगा। आज वो आपको बदलेगा। उसके नाम में वो ताकत है, मालूम? उसके नाम में वो ताकत है, यीशु नाम में, यीशुआ नाम में, उस नाम में ताकत है। वो नाम काफी है आपके लिए, वो नाम काफी है। यीशुआ नाम काफी है आपके लिए। यीशुआ नाम मेरे लिए काफी है। यीशुआ नाम हम सबों के लिए काफी है। यीशुआ नाम इस देश के लिए काफी है। यीशुआ नाम आपके लिए काफी है। God is enough. Jesus is enough for you. Believe him, trust him. He will change your life. Yes, Yeshua. आज परमेश्वर से बात कीजिए। He will turn your mourning into dancing. Jesus' name is enough. यीशु का नाम काफी है। आपके दुख को, आपकी वेदना को, आपके दर्द को वो खुशी के गीत में, खुशी के नाच में बदल देगा। वो आपको विश्वास करना काफी है। इस नए साल में एक डिसीजन लीजिए अपनी पुरानी आदतों से बदलने का, अपने लाइफस्टाइल में बदलने। यीशु का नाम काफी है। यीशु का नाम काफी है।
समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, वो कभी ना विश्वास से कहिए, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, वो कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर वो कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, वो आपका खुदा है। राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तू यहाँ जीवन दे रहा, तेरी स्तुति करूं, तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, और तू राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार करता, वादे निभाता अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। ऐसे कितने लोग हैं कहने वाले कि हमारे पास इतनी सारी दुख और मुसीबतों का समय आया था, पर परमेश्वर ने उन सभी में से हमें आज यहाँ पर खड़ा किया है। हो खुदा तू मेरा, मिलके गाएंगे, खुदा तू मेरा, खुदा। पिछले साल मेरे लिए एक बहुत समस्या का साल रहा होगा।
शायद हो सकता है मेरी पढ़ाई में वो मेरे लिए एक समस्या बन चुकी थी, शायद मेरे आर्थिक स्थिति में वो मेरे लिए एक समस्या थी। हर एक रूप से कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में रही होगी, मगर वो एक राह बनाने वाला परमेश्वर, क्यों ना मिलकर ओ राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा मिलके गाएंगे। खुदा तू मेरा, ओ हे और तू राह बनाता, चमत्कार मिलके करता, अपने दिल से वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। ओ एक बार और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आत्मा का अनुभव कीजिए। आत्मा उंडेल प्रभु जी, अपनी अग्नि से तू भर दे, तो अपनी अग्नि से भर दे, ओ अपनी आत्मा से भर दे यीशु। हालेलुया। 2021 हालेलुया 2020 के समान नहीं, मगर प्रभु जी उससे उभर कर हम एक आशीष, हम एक प्रभु जी आत्मा की अगुवाई के से चलने वाले प्रभु जी, आत्मा की उस उंडेल प्रभु जी, अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलो प्रभु। 2020 जैसा नहीं, मगर 21 में प्रभु जी 2 गुना और उससे ज्यादा मुझे आत्मा के अभिषेक चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। आत्मिक वरदान, आत्मिक फलों से मैं भर दे यीशु। आमीन। हालेलुया। ये प्रार्थना है प्रभु जी हमारी, ये प्रार्थना है हमारी प्रभु, ये प्रार्थना है प्रभु जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें संभाला है, आपके पंखों में आपने जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, वैसे ही आपने हमें पूरे साल भर संभाला और एक नया साल देखने में आपने हमें प्रभु जी हालेलुया सौभाग्य दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। जो आपके लिए हमने आराधना प्रभु जी भेंट चढ़ाई है प्रभु जी, वो आपको प्रसन्न करने पाए प्रभु। आगे की सारी बातों को, समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो हम वचन से सीखने वाले हैं, अपने दास को बलवंत कर प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि हम आशीषित होने वाले हैं, हम वचन से भरने वाले हैं। अपने जीवन को प्रभु जी वचन के से आधारित प्रभु जी अपने जीवन को हम चलाने वाले बनाने प्रभु जी हालेलुया अपने आप को समर्पित करते हैं। इसके लिए सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। मैं आशा करता हूँ आराधना से सब लोग आशीषित हुए हैं, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ वर्शिप टीम। आपने प्रभु जी आपकी आराधना आपने जो अगुवाई की है, परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। आमीन। आगे के समय मैं वचन के लिए देना चाहूँगा, और आज आपके लिए वचन लेकर आ रहे हैं डॉक्टर फिनी फिलिप। और मैं इनके बारे में जो कहने के लिए इतना बड़ा नहीं हूँ, मगर हाँ परमेश्वर के एक बड़े दास हैं, और फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में वो उदयपुर में अपने परिवार के साथ रहकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। और उनके साथ है अनुवाद के लिए पास्टर आनंद, जो कि FBC में लेक्चरर और पास्टर के रूप में राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च में अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। ओवर टू यू डॉक्टर फिलिप। थैंक यू। तालियों के साथ हम मिलकर स्वागत करेंगे। Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। It's such a joy to be part of a Philadelphia youth movement this evening to share the word of God. आज शाम फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के साथ मिलकर
परमेश्वर के वचन को बांटना मेरे लिए बहुत ही आनंद का I विषय just है। want to begin to say that this is a new year and the Lord has brought us to the new place. नया साल है, एक नई जगह प्रभु लेकर आया है। And this evening, I just want to say that this is going to be an year of Jesus who will be raised up, who will be lifted up more than ever in the past history. और मैं घोषणा करना चाहता हूं 2021 इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह सर्वोच्च स्थान पर उठाया जाएगा और यीशु की महिमा पिछले दिनों से बढ़कर होगी। This is an year of Jesus. ये यीशु मसीह का वर्ष रहेगा। Jesus as a person will get all the glory and honor because he is seated beside the Father. और यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति होगा जिसे पूरी महिमा मिलेगी क्योंकि वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ And है। because this is an year of Jesus, we need to say that I am indebted to you, Jesus. I owe myself to you, Jesus. और ये वर्ष यीशु मसीह का वर्ष रहेगा, इसलिए हमें अपना जीवन प्रभु को सौंप कर कहना होगा, प्रभु मैं आपका कर्जदार हूं, मेरे जीवन के ऊपर आपका कर्ज रहेगा। Because everything that is surrounding your life will be now directed to this person, Jesus Christ, who is the King of Kings, who is the Lord of Lords, and he is going to come back again. आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, आपके आसपास जो कुछ बातें आपसे जुड़ी हुई हैं, अब उन सब का दारोमदार प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु भी है। Because this is an year of Jesus, he wants to put upon you a new anointing which will be in this season, which is a phenomenal season for each of you who are listening to the word of God. क्योंकि इस वर्ष का राजा प्रभु यीशु मसीह रहेगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आप में से प्रत्येक जन जो प्रभु के वचन को आज सुन रहे हैं, आपके जीवन में आने वाला है। आपको एक नई पहचान यीशु देने वाला I'm है। not saying that he was not the Lord in the past years, but he is going to be revealing himself in a new way to each of you in a special way. ऐसा नहीं कि पिछले दिनों में यीशु मसीह राजा नहीं थे, लेकिन आप सबके व्यक्तिगत जीवन में यीशु अपने आप को नए रूप से प्रकट करेंगे। Because this evening he is saying that there are kings among the sons who is listening to this word. यीशु कह रहे हैं आज कई पुत्रों के मध्य में कुछ राजा हैं जो वचन को सुन रहे There हैं। are queens who are seated here among the daughters which the Lord is picking up this evening. आज उन बेटियों के अंदर कुछ रानियां भी बैठे हुए हैं जिनको आज प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। Those who have been overlooked has been anointed by Jesus this evening. जो अनदेखा किए गए आज उनको प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठा रहा है। Those who think that they are orphaned or adopted by someone and doesn't have fathers and mothers to carry you, to you it says that there is an anointing that is waiting for you. अगर मुझे सुनने वाले कोई ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं और या फिर आप किसी में घर में गोद लिए गए हैं, आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मेरी है और तू मेरे है और मैं तुझे अपनी पहचान दूंगा। The bottle of anointed oil is being prepared to be poured over your life. आपके जीवन के ऊपर अभिषेक करने के लिए तेल को एक पात्र के अंदर रखा गया है। The royal crown that is prepared is going to be laid upon your head. जो राजा है, जो रानी है, उनके लिए एक राजकीय मुकुट पहले से ही तैयार किया गया है जो आपके ऊपर पहनाया जाएगा। Now heaven is declaring to Samuel's around us to be ready with the anointed oil. There are kings and queens who are waiting for me in this year and I want to anoint them. इसी देश के अंदर जहां जहां सामुएल सब मौजूद है, उनसे प्रभु का वचन पहुंच रहा है और उन्हें ये निर्देश मिल रही है, जाओ उठकर कई राजा और कई रानियां मेरे हैं जिनके ऊपर तेल उंडेल कर उनको तुम्हें अभिषिक्त करना है। Jesus is saying to the Mordecais, identify your Esthers, the royal crown is going to be placed
upon you this जो evening. मुर्दकाएं हैं उनसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जाओ एस्तर रानियां तैयार हैं, उनको अभिषिक्त करो क्योंकि उनके लिए एक काम विशेष प्रभु ने David, सोच where रखा are है। you? दाऊद तू कहां पर है? Esther, where are you? एस्तर तू कहां पर है? David is hidden in his legacy. और दाऊद तो अपने मिरास के अंदर कहीं पर लुप्त है। Oh, David is hidden in his obedience. दाऊद अपनी आज्ञाकारिता के अंदर गुप्त है। David is hidden under his faithfulness. दाऊद अपनी विश्वास योग्यता के अंदर छुपा हुआ है। Oh, David, you have been overlooked by others. But this evening, the anointing, the pouring of oil coming to you through Samuels that are around this हे दाऊद, तू जो आज्ञाकारी है, विश्वास योग्य है, पर तू जो छुपा हुआ है, तुझे किसी ने नहीं देखा है, तेरे लिए अभिषेक करने वाला एक तेल तैयार हो चुका है, जिसे सामुएल लेकर आ रहा है तेरे ऊपर अभिषेक करने के लिए। Esther, where are you hiding? एस्तर तू कहां छुपी हुई You are है? the fairest maiden in the whole country. पूरे देश में तू सबसे सुंदर कन्या But है, you are hidden in the ghettos. लेकिन तू तो कहीं पर छुपी हुई है, तुझे कोई नहीं देख रहा You है। think that you are an orphan. तू सोच रही है तेरे कोई भी माता पिता नहीं है। You think that somebody has adopted you. तू सोच रही है मुझे तो किसी और ने गोद लेकर पाल रहा है। You think that you are uprooted into Babylon. और तू सोच रही है तुझे तो परदेश ले जाया गया तेरी मर्जी के खिलाफ जहां तू रह रही है। You think that somebody is bringing me up. My life doesn't have a focus. Mordecai is bringing the news. The royal crown is getting ready for तू you. सोच रही मैं तो विदेश में हूँ, परदेशी हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन तेरे लिए एक संदेश लेकर मुर्दकाई पहुंच रहा है कि राज परिवार के अंदर तुझे जाना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया। Davids and Esthers दाऊद और जितने भी अस्तर हैं have been prepared by God. परमेश्वर के द्वारा तैयार किए The गए हैं। anointing oil is being prepared all over this nation. और इस पूरे देश में कई जगहों पर अभिषेक किए जाने वाले तेल को तैयार कर लिया गया है। The royal crown is being prepared and designed for you. राजकीय मुकुट तैयार कर दिया गया है जो आपके ऊपर रखा जाएगा। Are you ready for that? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? Are you ready for that? क्या उसके लिए आप तैयार This हैं? evening the challenge is coming to you. आज शाम आपके पास एक चुनौती पहुंच रही The है। anointing is waiting for those who are indebting themselves to the King of Kings. राजाओं के राजा के प्रति जो अपने आप को कर्जदार समझते हैं उनके लिए एक मुकुट तैयार है। Oh, an allegiance is required from you this evening to come to the King. So he is waiting to give you the crown and the anointing as a आपके king. द्वारा एक महासेना तैयार होगी, इसलिए राजाओं के राजा आपको मुकुट पहनाकर अधिकार देने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। Oh, we are living in a world where lack of allegiance is emerging so powerfully. हम ऐसे एक युग में रह रहे हैं जहां पर बड़े सामर्थ्य के साथ एक सेना, एक महासेना तैयार हो रही है। Oh, we don't have people who stick on to relationship, friendship, and to the truths of the word of God. ऐसे लोगों के साथ हमें रह रहे हैं इसी संसार में जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, जो वचन में स्थिर नहीं है, जो आज्ञाकारी नहीं है। The people now like to dislike people, want to cut off, want to leave if somebody says something against you who don't agree with you. आपके साथ सहमत नहीं होने वाले ऐसे कई लोग हैं जो आपका तिरस्कार बार बार कर रहे हैं। You know, that is the shortness of allegiance is the matter of the culture now we are living in. एक महासेना की कमी आज की संस्कृति और आज के हालात के अंदर पाई जाती है जिसमें आप और हम रह रहे हैं। But this evening, लेकिन आज शाम को Jesus is asking an allegiance from you towards him. लेकिन आज यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हारे द्वारा कई महासेनाओं को तैयार कर रहा हूं जो मेरी ओर आएंगे। An allegiance, an obligation, an owingness, an indebtedness. एक जवाबदारी आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सोच रखा है कि तुम्हारे द्वारा एक सेना को खड़ा करें। Will you say, Jesus, I owe to you? क्या आप कहेंगे हाँ यीशु मेरे ऊपर आपका कर्ज है और मैं उसे जरूर चुकाऊंगा? I owe you. हाँ मुझे आपको कुछ चुकाना है, I owe you. मुझे आपको कुछ चुकाना है। Jesus, I owe you. यीशु मुझे आपको चुकाना है। Will that be your statement for this new
new year. इस नए साल में क्या यही आपकी कथन रहेगी? Nothing else. और कुछ बात नहीं, No other religion. और कोई और बात नहीं, No obligation to anyone. और किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदारी नहीं, But to one Jesus, the King of Kings. लेकिन केवल यीशु जो राजाओं का राजा है, क्या उसी के प्रति आपकी जवाबदारी I रहेगी? want to take your attention to Romans chapter 1. मैं आपका ध्यान रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय की ओर ले आना Verses चाहता हूं, 14 to 16. 14 से लेकर 16 पद तक। And it says, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. लिखा है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हरेक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Paul is writing a letter to the church in Rome. पौलुस रोम में अवस्थित एक कलीसिया को पत्र लिख रहा He है। has never been to that place. उस जगह में वो पहले कभी नहीं गया है। Although he is a Roman citizen, यद्यपि वो एक रोमी नागरिक he है, has never seen the capital city. लेकिन जो राजधानी रोम है उसे कभी नहीं देखा It था। is like maybe some of you are a citizen of this country but never been to Delhi. जैसे कि आप में से कई लोग हो सकते हैं जो इस देश के नागरिक जरूर हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली शहर को अभी तक शायद नहीं देखा होगा। Paul has a great desire to go to Rome. पौलुस के पास बहुत बड़ी एक इच्छा है कि वो रोम में जाए। Why he need to go there? क्यों वो रोम जाना What चाहता is था? that desire that is within him? क्या इच्छा उसके मन में थी? Oh, is that because of the Colosseums that are in Rome? क्या इसलिए जो रोम के अंदर कोलोसियम्स मौजूद है उसलिए अखाड़े हैं उसके लिए, Or he wants to see the palace where Caesar is living? या फिर उस राजमहल को देखने की उसके अंदर इच्छा है जिसमें कैसर रहता हो, Or the Senate halls and the playing fields, or the mighty kingdom, or the headquarters of Rome? Is that what he is desiring to या see फिर रोम there? शहर के बड़े बड़े वास भवन या और महल या और उसकी सड़कें, इमारतें, खेत खलियान, क्या ये सब देखने की इच्छा उसमें है? Or is he interested in going and meeting big famous people around in that place? क्या पौलुस के मन में रोम के बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों से जाकर मिलने की ख्वाहिश है? Oh, he may be interested in going to speak to those wise philosophers, scientists, writers, poets, all kinds of people. Is that his desire? क्या उसकी ये इच्छा थी कि वो रोम शहर में जाए, वहां के वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक और कवि उनसे जाकर मिले और बातचीत करे? No. नहीं, No. नहीं। He says that I am indebted to you. I am indebted to you, those who are living in Rome. रोम में रहने वाले हर व्यक्ति के प्रति मैं अपने आप को कर्जदार महसूस करता He's हूं। not talking about money, indebtedness or debt of money. वो किसी से धन पाने की इच्छा नहीं रख रहा है या जिसको लौटाना है उसे, Because he owes something to his master, Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह का वो कर्जदार था, इसलिए रोम में जाकर वो उस कर्ज को चुकाना चाहता था। He owes to Jesus. वो यीशु के प्रति कर्जदार था। We need to owe ourselves to Jesus. हम भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति कर्जदार होना है। I owe you Jesus this year. इस पूरे साल यीशु मैं आपके प्रति कर्जदार रहना चाहता हूँ। Hallelujah. 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 And the Spirit of the Lord wants to directly say to you, पवित्र आत्मा सीधे आपसे बोलना चाहता if है, you owe to Jesus, अगर यीशु के प्रति तुम कर्जदार हो He will lift you up this year into a new level. तो वो आपको एक नए स्तर, एक नई ऊंचाई की ओर आपको ले जाना चाहता A है। season of promotion is coming to your life. बढ़ोतरी का एक मौसम आपके जीवन में इस वर्ष वो देना चाहता है। King which is among the sons are going to be raised up. पुत्रों के मध्य में जो राजा है उनको प्रभु उठाने जा रहा है। The queen among the daughters are going to be raised up. बेटियों के बीच में जो रानियां हैं उन्हें प्रभु ऊपर उठाना चाहता है। Only those who
owe their allegiance to Jesus. लेकिन सिर्फ वही लोग जो अपने आप को यीशु के प्रति कर्जदार समझते हैं। Why is Paul saying that I owe myself to Jesus? क्यों पौलुस कहता है कि मैं यीशु आपके प्रति कर्जदार हूं? You know the story of Paul. आप ये पौलुस की कहानी He सुने was होंगे। born and brought up in a rich family. एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में उसका जन्म हुआ। He has the best education possible. सर्वोत्तम शिक्षा उसने प्राप्त की। And he based himself in Jerusalem. यरूशलेम में आकर रहकर वहां काम करने He लगा। was one of the Pharisees. वो फरीसियों में से एक था। And it is believed that he was part of the Sanhedrin. और ऐसा कहा जाता है कि जो यहूदी महासभा थी उसका एक सदस्य वो था। He is connected with high people. और उच्च वर्ग के लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ था। He was living a life where his destiny is not controlled by God but manipulated by the people around him. ऐसी जगह वो रह रहा था जहां उसका तकदीर परमेश्वर के हाथों में नहीं लेकिन आसपास रहने वाले उन लोगों के हाथ में थी जो उसके भविष्य को बिगाड़ रहे थे। When the high priest plots something, जब महायाजक कोई दुष्ट योजना बनाते थे Paul is here to execute it. तो उनको याद पौलुस आता था जो उसे जाकर पूरा करता। The high priest would say that let us target Stephen. He is getting famous. He is known as the man of the Spirit. Let us target him. और यहाँ महायाजक उसके आंखों में स्तिफनुस खटकने लगा जो आत्मा से भरा हुआ एक युवा था और उसको घात करने के लिए जब योजना बनाई तो उन्होंने पौलुस को स्मरण किया। Paul with the other people would work out plan and schemes to destroy and to kill that man. तो पौलुस उसके सहयोगी साथ में मिलकर योजना बनाते हैं कि किस प्रकार स्तिफनुस को घात किया जाए। Again, high priest and the Sanhedrin found that Christians are increasing. The power of Jesus is moving in the houses in that city. They thought that we need to do something. यहूदी महायाजक महासभा जब उन्हें ये फिर पता चला कि मसीहों की गिनती बढ़ती जा रही है, उनका ताकत बढ़ रहा है, तो उन्होंने फिर योजना बनाई कि किस प्रकार मसीहों को रोका जाए। Oh, he get the recommendation letter. और पौलुस ने महायाजक से उसने पत्री को ले लिया, आदेश पत्र ले Go लिया and attack Christians. कि जाकर वो मसीहों पर हमला करे Persecute them. और उन्हें सताए, Go house to house. एक एक घर जाकर सताए Destroy their lives. Destroy their lives. और उनके जीवन को बर्बाद कर दे। And he was riding to Damascus. और दमिश्क की ओर वो निकल पड़ा था। Being manipulated and controlled by the people around him. उसके आसपास रहने वाले लोगों ने उसके जीवन को अपने नियंत्रण में रहकर उसके जीवन को बिगाड़ दिया था। As he was about to approach Damascus, जब दमिश्क की मार्ग की ओर वो बढ़ चल रहा था suddenly Jesus comes. और तभी अचानक यीशु वहां पर आ जाते He हैं falls down. और वो वहां गिर जाता है। And then he suddenly realizes that there is Jesus who is more powerful than those people around him. और उसे अचानक वहां पर एहसास होता है यहाँ यीशु उससे बात कर रहा है, यीशु की मौजूदगी वहां पर है। There is a shift that is happening in his life. और वहीं उसके जीवन का एक दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। After that experience, he has been taken to the house of Ananias. और उसके बाद फिर वहां से वो निकल जाता है अनन्या के घर की ओर। And there, God softly speaks to him. You are my chosen instrument. फिर उससे बड़ी कोमलता पूर्वक परमेश्वर अपना संदेश उस तक पहुंचाता है कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है। A person who was running his life according to the whims and fancies of other people is now owing his allegiance to Jesus and he is saying, oh, you are a chosen एक vessel. ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन को उसके साथ रहने वाले लोग नियंत्रण कर रहे थे और उसके जीवन के तकदीर को नियंत्रण कर रहे थे, अब वो यीशु के प्रति जवाबदार हो गया था और अपने आप को यीशु मसीह का कर्जदार समझने लगा। A anointing that comes upon Paul which calls him as a special, valuable vessel for the King of Kings. एक
ऐसा अभिषेक पौलुस के ऊपर उतरता है जिसके वजह से वो परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र बन जाता Paul है। has never experienced this in his life. ऐसा अनुभव पहले कभी उसने जीवन में नहीं देखा He था। knew the law, he knew the scripture, but it's the first time he started experiencing the King of Kings working in his life. व्यवस्था का पूरा ज्ञान उसके पास जरूर था, लेकिन पहली बार राजाओं के राजा का अनुभव को अपने जीवन में वो पा रहा था। King among the sons, और पुत्रों के मध्य में राजा, a queen among the daughters, बेटियों के मध्य में रानियां, overlooked and orphaned. You are coming for an anointing this evening because Jesus is calling you. जो अनदेखे किए गए और दूसरों के द्वारा वो अनादर के पात्र बने जो गुप्त थे, लेकिन आज राजाओं के राजा ने आपको चुन लिया ताकि आपका अभिषेक कर सके और आपको दूसरों से अलग कर A सके। chosen vessel by Jesus Christ to be a witness to the Gentiles. यीशु के द्वारा चुने हुए पात्र बने ताकि आप यीशु की गवाही औरों तक पहुंचा सके। You know what is compelling him? आखिर वो क्या बात थी जो उसे बाध्य कर रही थी? Now we know that he is indebted to Jesus because Jesus transformed, changed his direction from manipulation to manifestation of God's glory. यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया था। जो अनुभव उसने पाया उसने उसकी मंजिल को बदल दिया, इसलिए अपने आप को यीशु का कर्जदार वो समझने लग गया। And Paul is saying here, I am indebted to Greeks and the barbarians. और वो कह रहा है कि मैं बुद्धिमानों के प्रति, निर्बुद्धियों के प्रति, यूनानी और अन्य भाषियों के प्रति कर्जदार हूं। I am indebted to the wise and the foolish people. बुद्धिमानों के प्रति और निर्बुद्धियों के प्रति भी मैं अपने आप को कर्जदार In समझता हूं। Paul's days, पौलुस के दिनों में to say that I know Greek, और अगर वो कहता है कि हाँ मैं यूनानी जानता हूं, oh, I live according to the culture of the Grecians, और अगर मैं यूनानी लोगों की संस्कृति के अनुसार जीना जानता हूं, अगर ऐसा कोई कहता है, they are considered as cultured people, very elite people. तो माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। The first thing that people look at you is whether you speak Greek. पहली बात आपके अंदर ये देखा जाता है कि क्या आपको यूनानी बोलना आता है या नहीं। And if you don't speak Greek, अगर आप यूनानी नहीं बोलते हैं and they consider all the other languages are barbarians. और वो बाकी तमाम अन्य जो भाषाएं हैं उन्हें अन्य भाषाएं कहा जाती हैं। Barbar, you know, they don't speak properly. That's why they are called as the barbarians. क्योंकि वो सही बोली और अच्छी बोली नहीं बोल पाते हैं, इसलिए अन्य भाषी उन्हें कहा जाता है। If you knew Greek, that means you are somebody. लेकिन अगर आप यूनानी भाषा बोलते और जानते हैं तो आप कोई प्रतिष्ठित और एक नामचीन व्यक्ति हैं। If you don't speak Greek, you are nobody. अगर आपको यूनानी नहीं आती है, समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। Cultured and uncultured. मानो सभ्य और असभ्य ऐसे गिने जाते हैं Paul आप। is saying that I am indebted to these people. और पौलुस कह रहा है मैं सभ्य और असभ्य सबके प्रति कर्जदार समझता Because हूं, I am indebted to Jesus, क्योंकि मैं यीशु के प्रति खुद को कर्जदार who समझता हूं, is interested in the cultured and the uncultured. क्योंकि वो यीशु सभ्य और असभ्य सभी को बचाना Paul चाहता is है। saying that I don't care who you are, पौलुस कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप स्वयं क्या है, because he wants to share that anointing of Jesus upon the people who are around him. क्योंकि पौलुस के मन में ये जज्बा था कि जो अभिषेक यीशु से उसने पाया है वही अभिषेक वो हर एक तक पहुंचा दे। And this evening, और आज शाम को the same anointing is here, वो वही अभिषेक यहाँ मौजूद and it है is upon you. और वो आपके ऊपर मौजूद है। And you need to now speak to the people around you, whether they are cultured or uncultured. और आपको अब उन लोगों से जाकर अपनी बात रखनी है, चाहे वो सभ्य हो या सभ्य न हो। Look at the people around you. आपके आसपास रहने वाले लोगों को जरा देखिए। Look at the region of this nation where the gospel has not yet reached. देश के उन इलाकों के बारे में सोचकर देखिए जहां सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है। About 6 lakhs of villages are here. 6 लाख गांव हैं। Majority of that has never been, you know, they have never heard the gospel. अधिकतर उन गांव के अंदर अभी तक सुसमाचार पहुंचा नहीं है। And this evening there is a challenge that is coming to you. There are people, there are kings, there are queens who are anointed by God. He is raised up this evening
to go to those places. आज हमारे मुझे सुनने वालों में बीच में कुछ राजा बैठे हैं, कुछ रानियां बैठे हैं, जिन्हें यीशु कहता है मेरा सुसमाचार उन लोगों तक तुम्हें ले जाना The है। Bible has not yet been translated in many languages of this nation. इस देश के कई भाषाओं में अभी तक बाइबल का अनुवाद भी नहीं हुआ है, Who will go for this? लेकिन ये काम अपनी जिम्मेदारी पर कौन उठाएगा? Let me tell you a story of a missionary. एक मिशनरी की कहानी आपको सुनाता हूं। You know, I've heard and read about a story of a missionary called George. जॉर्ज नाम के एक मिशनरी की कहानी मैंने सुना। He left his wonderful country and went to Western Africa. और उसने अपने सुंदर देश को त्याग कर पश्चिमी अफ्रीका की ओर चला गया, And he was setting up the place that he wanted to live. और जहां पर उसे रहना था वहां वो जगह तैयार कर रहा So they था, were building a building. और वहां पर एक इमारत वो बना रहे And थे। many native peoples were helping him to construct that building. स्थानीय लोग साथ में सहयोग कर रहे थे कि वो घर का काम बन जाए। One day a woman from a far distant village came to his house. एक दिन एक स्त्री दूर किसी गांव से आकर उससे मिलने आई, And she said to him, you know, you need to come with me to go to my village. और उसने उस मिशनरी से कहा आपको मेरे साथ चलकर मेरे गांव आना होगा। George said that I'm busy building this. In 3 days' time, I'll come to your place. जॉर्ज ने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ, मकान का काम चालू है, 3 दिन में निपट जाएगा, फिर मैं आपके यहाँ आऊंगा। But this lady said, I will wait. लेकिन वो स्त्री ने कहा मैं इंतजार I करूंगी, will wait. मैं इंतजार करूंगी। And when the people around him heard that she is going to wait, they said to him, George, it is better to go, because if she waits, you need to give a place for her to stay, food for her to eat, and the provisions for her. फिर जो लोग जब उन्हें पता चला कि ये स्त्री ये इल्तिजा कर रही है कि जब तक जॉर्ज साथ में ना आए वो वहां पर रुकेगी, इंतजार करेगी, तो उन्होंने जॉर्ज से कहा यह अच्छा होगा कि आप इस स्त्री के साथ उसके गांव चले जाएं, वरना इस स्त्री को रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन, सब कुछ प्रबंध हमें करना होगा। And then George immediately said, I'm going to come. जॉर्ज ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। Both of them started walking. दोनों साथ में चलने They had लगे, to go very far. उन्हें बहुत दूर जाना था। And finally, in a place nowhere, where is a little village. एक छोटी सी गांव, बहुत दूर चलने के बाद दोनों वहां And पहुंचे, this lady took him to the chief of the village. और उस स्त्री ने इस मिशनरी को गांव के मुखिया के पास ले गई, And the chief welcomed him in a very great respectful way. और जो गांव के मुखिया थे बड़े आदर के साथ जॉर्ज का स्वागत किया। And the chief asked this question. फिर मुखिया ने एक सवाल किया, Where have you been? अब तक आप कहां थे? You know, George was astonished at this question. और ये सवाल सुनकर वो तो चौंक गया, Where have you been? आप अब तक कहां पर थे? And then chiefs told the story of a young man who went from this village, who went to the city and came to know about Jesus. फिर उस मुखिया ने कहा इस गांव का रहने वाला एक युवा भाई जो शहर में गया और वहां वो यीशु को जान पाया। And then he came back to visit the people in the village. फिर वो वापस गांव लौटा अपने लोगों से मिलने के लिए, And he shared the gospel of Jesus to them. और उसने यीशु के सुसमाचार को गांव के लोगों को बताया, And they accepted the message of Jesus. और उन गांव के लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार They किया। built a church. उन्होंने एक कलीसिया इमारत बनाई, They removed all the unnecessary things from their life. और जो अनावश्यक बातें उनके जीवन में थी उसे दूर कर दिया। And it was time for this young man to go back to city. अब जब समय आया कि वो युवा भाई शहर काम के लिए लौटे, He said to the chief, उसने मुखिया से कहा somebody will come. कोई और मेरे बाद आएगा, Somebody will come. मेरे बाद कोई और The आएगा। village said, we will build the church. गांव वालों ने कहा हम तो कलीसिया बना देंगे, We will worship Jesus. हम यीशु की आराधना करेंगे, But nobody came. लेकिन कोई भी नहीं आया, Nobody came. कोई नहीं आया। George stayed there for many days यह जॉर्ज वहां पर कई दिनों तक रुका रहा and taught them the word of God. और उन्हें प्रभु का वचन सिखाया। When he was about to leave the place, जब वो स्थान छोड़कर वो जाने वाला था, the chief took him to the cemetery nearby. और मुखिया ने उसे वहां पर पास में जो कब्रिस्तान है वहां ले गया, And then he pointed out two particular different, tomb and said that this person died.
that person died, this person died. और वहां जो कब्रें थे वो मुखिया बताने लगा फलाना व्यक्ति मरा यहाँ गाड़ा गया, वो व्यक्ति जो मरा था उसे यहाँ गाड़ा गया, वो तीसरा व्यक्ति जो मरा था उसे यहाँ गाड़ा गया है। So many waited for you and died. बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार किया और करते करते इंतजार मर गए, आज यहाँ कब्र में है। Where have you been? अब तक तुम कहाँ थे? Where have you been? तुम अब तक कहाँ थे? This question is asked to you by Jesus this evening. आज यीशु आपसे ये सवाल कर रहा है। Last week, one of our students passed away. हमारे बाइबल कॉलेज के एक स्नातक पिछले सप्ताह में वो प्रभु के पास चला गया। He completed his course in 2014. 2014 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। He went back to his home. अपने घर वो लौट कर He गए started working fervently for the Lord. और प्रभु के लिए पूरे जज्बे के साथ सेवा शुरू किया। And he was living in a place where there is so much difficulty, so much attack, so much opposition. जिस स्थान पर रहकर वो सेवा कर रहे थे वहां मुश्किलें बहुत ज्यादा थी, चुनौतियां थी, सताव हो रहा था। Nobody has ever been to those places. उन जगहों पर अब तक कोई जाकर सुसमाचार नहीं सुनाया था। 6 years God used him so powerfully. 6 साल तक उसे प्रभु ने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। And last week when he went to be with the Lord, there were 16 congregations. पिछले सप्ताह जब वो प्रभु में सो गया, उसके जाने के बाद 16 कलीसियां जिसकी नेतृत्व वो कर रहा था वो रह गई। 50 villages he could cover during this time. और ये 6 साल की सेवकाई के अंदर 50 गांव के अंदर सुसमाचार वो लेकर गया। Where have you been? आप अब तक कहाँ हैं? Waiting. इंतजार कर रहे हैं। Villages are waiting. गांव इंतजार कर रहे हैं। Oh, cities are waiting. कई शहर आपका इंतजार कर रहे हैं। Wise people are waiting. बुद्धिमान लोग इंतजार कर रहे Foolish हैं। people are waiting. मूर्ख लोग भी इंतजार कर Those रहे who हैं। speak English are waiting. जो अंग्रेजी बोलते हैं वो भी इंतजार कर Those रहे who हैं। speak Mewadi are waiting. जो मेवाड़ी बोलते हैं वो भी इंतजार कर रहे Those who हैं। don't even speak language, they are waiting. वो जो आपके समान भाषा नहीं बोल पाते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। Those who can't read and write are waiting. जो लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, ऐसे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। King among the sons. पुत्रों के मध्य में राजा, Queen among the daughters. बेटियों के बीच में रानियां। Master has chosen the special vessel. मालिक ने एक विशेष पात्र को अपने लिए चुन लिया है And you are that. और वो पात्र आप हैं। You are that. आप वो पात्र हैं। There is a purpose. एक उद्देश्य है, There is a calling. एक बुलाहट है। The anointing oil is ready, prepared, waiting for you. आपके लिए अभिषेक किए जाने वाला तेल तैयार हो चुका है And the bottle are with the Samuels around. और सामुएल जो आपके आसपास मौजूद है वो पात्र में भरा हुआ अभिषेक का तेल उनके पास है। Mordecai is looking around मुर्दकाई भी अपने स्तर को ढूंढ रहे हैं and trying to find out who in the household has that anointing. और वो ढूंढ रहे हैं घरों के अंदर वो कौन है जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक Oh, है। you may be growing up in a place where nobody has cared for you. आप ऐसी जगह पर बड़े हो रहे हैं जिस जगह के बारे में किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया People होगा। has overlooked you throughout your the life that you have been अब living. तक जितने वर्ष आप जीवित रहे हैं आपको किसी ने अब तक देखा नहीं है कि आप प्रभु के चुने हुए पात्र हैं। This is the year of Jesus. लेकिन ये वर्ष यीशु मसीह का है। Jesus as a person यीशु जो एक व्यक्ति है want to come and anoint you. वो आकर आपको अभिषेक करेगा। Will you come to him क्या आप उसके पास आएंगे and say to him, और उसे कहेंगे Jesus, यीशु I owe you. मैं आपके प्रति कर्जदार हूँ, I owe you. मैं आपका कर्जदार हूँ। There is a great debt. एक बहुत बड़ा कर्ज है। There are people around me. जो लोग आपके आसपास हैं। The question of the chief who have asked this question, where have you been? मुखिया ने मिशनरी से जो सवाल किया, अब तक तुम कहाँ थे? This generation ये आज की पीढ़ी needs Jesus. आज उन्हें यीशु की And आवश्यकता है। you are that master vessel, that special chosen vessel prepared by Jesus. आप मालिक के वो चुने हुए पात्र हैं जिसे प्रभु यीशु ने ही तैयार किया है। We are going to sing some songs now. हम कुछ गीत गाकर प्रभु And की महिमा करेंगे। as we lead in worship, as we enter into worship, I want you to prepare your heart. And with that question, where have you been? People are waiting. जब हम आज आराधना करेंगे अभी कुछ देर में, तो आप उस सवाल के ऊपर सोचिए
कि आप अब तक कहां हैं। वो लोग आपके इंतजार में हैं और आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप कहां हैं। So many waited and died. कई लोगों ने आपका इंतजार किया, आज वो कब्र में है। The tomb, the cemetery, we can see that. हम उन कब्र को देख सकते हैं। Where have you been? आप अब तक कहां थे। तेरे उपयोगी पात्र बना, बस अब मैंने यही ठाना, तेरे संग में हरदम रहूं, बस अब मैंने यही ठाना, तेरे उपयोगी पात्र बना, दिल की मेरी ये प्रार्थना, तेरे संग में मैं हरदम रहूं, बस अब मैंने यही ठाना, पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा फिर से बना, पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, जैसी तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठाओ फिर से बना, यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना, यीशु यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना, मेरे खुदा मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, जैसे हूँ मैं तेरे हाथों में, मुझे साफ करके योग्य बना, व्यर्थ ये जीवन तेरे बिना, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे हूँ मैं तेरे हाथों में, मुझे साफ करके योग्य बना, व्यर्थ ये जीवन तेरे बिना, बनूं मैं तेरे समान, जीऊं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान,
Baba Shatiriasa. Ramba Baba Shakariasa. Khadali Bashanda Rakashi Torigas. Rabba Rabba Shakaragasida Rakariasa. Oh, Rabba Shamba Baba Shakiri. The beginning of this year, साल के इस प्रारंभ में ही Jesus is seated on the throne यीशु अपने सिंहासन पर विराजमान है and commanding the Samuels and Mordecai to come up to their place to be ready with the anointed oil and with the crown that is to be placed upon your lives. वो हर जगह सामुएल और मुर्दकाई जो मौजूद हैं उनसे कह रहा है अभिषेक करने वाले तैयार लेकर तेल लेकर निकल पड़ो क्योंकि तुम्हें कुछ लोगों को अभिषेक करना है Jesus is commanding, he is releasing that word upon this nation, upon this globe, saying that go and anoint them, my daughter, my son, who need to be king and queens in their place. यीशु पूरे विश्व में अपने सामुएल और मुर्दकाई को भेज रहा है कि जाओ मेरे राजा और रानियां हैं उनका अभिषेक करो क्योंकि वो मेरे चुने हुए पात्र हैं Will you be that place? क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे Will you be that person who would say, Jesus, I owe my allegiance to you? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो आज यीशु से कहेंगे कि हाँ प्रभु मैं अपने आप को आपका कर्जदार समझता हूं There is a greater responsibility, a promotion, a phenomenal season where the Spirit of God wants to touch you and to use you. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए आज पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करना चाहता है Will you respond to the Spirit this evening? क्या पवित्र आत्मा की आज्ञा आप मानेंगे क्या उसके प्रति सही प्रत्युत्तर आप देंगे In your home, the places where you are sitting now, Spirit of the Lord is touching your heart right now. आज आप जहां पर भी जिस जगह बैठकर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है Over the years, people have overlooked you, kept you aside. कई साल बीत गए किसी ने आपकी ओर नजर नहीं डाला You have been growing up because you never thought that you are a real son or a daughter in the household. आप बड़े होते जा रहे थे लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए पात्र हैं जिन पर वो अभिषेक करना चाहता है This evening, आज शाम को the King is calling you. महाराजाधिराज आपको बुला रहे हैं Will you respond to him? क्या आप उसकी पुकार सुनकर आएंगे Will you say to him, yes, my Jesus? क्या आप ये कहेंगे हाँ यीशु मैं तैयार हूँ Jesus, I want to owe my allegiance to you. हाँ प्रभु मैं आज अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और कहता हूँ आपका मैं आज से कर्जदार हूँ Nothing else in this world. और किसी बात की और नहीं आपके प्रति मैं कर्जदार हूँ I want to go to those places where people have never heard the gospel. मैं उन जगहों में जाना चाहता हूँ जहाँ लोग अभी तक सुसमाचार को नहीं सुना है My life need to be a witness of God, and I'm committing myself to you. प्रभु मैं अपने जीवन को आपके साक्षी बनाना चाहता हूँ और औरों को गवाही देना चाहता हूँ I know the Spirit of God is working in some of your hearts. अगर आप में से किसी के हृदय में आज पवित्र आत्मा अगर काम कर रहा है और आप ये समझ पा रहे हैं Will you commit yourself now? क्या आप इसी वक्त एक निर्णय लेंगे I know that this is not a physical meeting, it's a Zoom meeting, and if you can say in your chat box, yes, Jesus, I owe you this year. आप हमारे सामने तो नहीं है लेकिन जूम मीटिंग के जरिए जुड़े हुए हैं लेकिन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं अपने जीवन को आज यीशु के हाथों में सौंपता हूं और ये इकरार करता हूं कि मैं यीशु का कर्जदार रहूंगा जीवन भर Nobody around you will say, where are you? Where have you been? आपके आसपास कोई आपसे नहीं कहेंगे आप अब तक कहां हैं Today is the day. आज लेकिन कोई आपसे कह रहा है I am here. Will you be saying that? क्या आप उन्हें कहेंगे जो आपसे पूछ रहे हैं अब तक तुम कहां थे क्या आप उन्हें कहेंगे हाँ मैं यहाँ हूँ Because Jesus is anointing you right now. क्योंकि इसी वक्त आपका अभिषेक प्रभु यीशु कर रहा है
चुने हुए पात्र, special vessel, विशेष पात्र, expensive vessel. बहुमूल्य पात्र, You. आप ही हैं वो। Because Jesus is taking special interest in your life this evening. आज शाम आपके जीवन में एक विशेष नजर प्रभु ने रखा है। Heavenly Father, I thank you for the wonderful people who listen to the word of God. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सुंदर युवा पीढ़ी आज जिन्होंने तेरे वचन को सुना है। In the beginning of this year, they decided to sit at your feet. साल के शुरू में ही उन्होंने निर्णय लिया कि आपके चरणों में वो बैठेंगे। They worshipped you. उन्होंने आपकी आराधना की, They listened to your word. आपके वचन को भी सुना। And they have made a decision. उन्होंने आज एक निर्णय लिया है। And I pray that this evening will transform this nation because somebody decided for Jesus. और हम आज शाम एक आपसे कहते हैं पिता, ये देश बदल जाएगा क्योंकि आज कुछ युवाओं ने निर्णय ले लिया है कि वो आपके प्रति कर्जदार रहेंगे। We bless them in the name of हम उन्हें Jesus. यीशु के नाम से आशीष देते We हैं, anoint them in the name of Jesus. यीशु के नाम से उनका अभिषेक करते हैं। Rise up and build. उठ खड़े हो जाओ और बनाओ। Go to those places which people are waiting for you. उन जगहों पर जाइए जहां लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। May the blessing of the Lord be with you. परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहने पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत ही आशीषमय वचन हमको सीखने को मिला और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर फिनी और पास्टर आनंद का कि उन्होंने एक आशीषमय वचन जो हमें अपनी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो ज़रूरी था वो हमें आज मिला और हम इसमें बने रहने पाए, ऐसे हम घोषणा करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आगे के समय अनाउंसमेंट का है। सो अनाउंसमेंट्स। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग सभी यहाँ पर परमेश्वर की हुजूरी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस साल हम लोग ये नया साल शुरू हुआ है तो चेंज ऑफ डेट्स होने वाला है। हम लोग के FIM मीटिंग्स हर संडे 5:30 बजे होता था, लेकिन इस साल से हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग नेशनल जूम पे ये जो मीटिंग होता है, ये नेशनल FIM का मीटिंग्स चलता है, तो हर हफ्ते के बजाय हम लोग हर एक संडे को छोड़कर हम लोग जूम मीटिंग्स पे हम लोग मिलेंगे। तो अगर अपन आज मिले हैं तो अगले हफ्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन इस अगले हफ्ते के बाद वाला हफ्ता जो संडे आ रहा है उस हफ्ते में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वी विल बी मीटिंग ऑन 17th जनवरी। हम लोग 17 जनवरी को हम लोग फिर से जूम मीटिंग पे मिलेंगे। तो ये जो आपको हफ्ता जो ब्रेक दिया है वो हमने आपको ब्रेक नहीं दिया है, लेकिन आपको अपने लोकल चर्चेस में, आपके लोकल मीटिंग्स, लोकल यूथ मीटिंग्स में जुड़ना है, एक दूसरों के साथ, आपके कलीसिया के जवानों के साथ, पासवान के साथ आपको आगे बढ़ना है मसीह में। तो ये इसलिए आपको हमने एक छोटा सा एक हफ्ते का हम लोगों ने नेशनल जूम मीटिंग से हमने आपको ब्रेक दिया है, तो ये ब्रेक नहीं समझना। और जितने जन आज आए हैं उन सभी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, FIM सुनाबेड़ा को। और जितने लोग हम लोगों ने देखा नेटवर्क पकड़ने के लिए लोग पहाड़ पर भी कई लोग खड़े होकर नेटवर्क पकड़ रहे थे, सिग्नल पकड़ रहे थे। परमेश्वर का आप लोग के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितने जन आए हैं, जितने जनों ने वीडियोस ऑन किए और मतलब बार बार बोला, लेकिन फिर भी आप लोगों ने आज वीडियोस ऑन करके आप लोग हमारे साथ आपने संगति किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो भूलिएगा नहीं, हम लोगों ने आपको बताया है कि हम लोग अब से हर एक हफ्ता छोड़ के हम लोग आपके साथ मिलेंगे। तो अगली बार हम मिलेंगे 17 जनवरी को, हम लोग 17th जनवरी को 5:30 5:30 बजे मिलेंगे। मैं अभी फिर से एबल को बुलाना चाहूँ। सो थैंक यू सो मच सबके लिए जो हमारे साथ आज साल के पहले यूथ मीटिंग में जुड़े। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा हमारे भाई और बहनों को जो सुनेबेड़ा उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा एक झुंड परमेश्वर उनको सभी को आपको आशीष देने पाए और आगे भी आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी के लिए जिन्होंने आज ये निर्णय लिया कि परमेश्वर जो वचन को अपने दिलों में जिन्होंने ग्रहण किया है उन सभी को परमेश्वर आशीष देने पाए। आखिरी प्रार्थना के लिए मैं पास्टर रॉबिन को बुलाना चाहता हूँ और
हम आखिरी प्रार्थना करके आज की सभा, आज की मीटिंग खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आज शाम के अच्छे वचन के लिए। धन्यवाद, आप अपने दास पास्टर फिनी को इस्तेमाल किया। प्रभु, तेरे वचन को जो आज के समय में चाहिए उस वचन को आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शुरुआत में ही प्रभु गहरे एक संदेश को हमने सुना है और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल में प्रभु आपके उस बुलाहट को समझते हुए हम अपने कदमों को तेरे सामने रखते हैं। प्रभु, हर एक नौजवान को जो इस मीटिंग में जुड़ते हैं, हम उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस साल तेरे नाम के लिए, जिस प्रकार आपने पौलुस को इस्तेमाल किया, वचन में अनेक लोगों को आपने इस्तेमाल किया है, इस साल प्रभु अनेक नौजवानों को आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। तेरे अभिषेक से प्रभु आज के दिन से उन्हें भरते हुए आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग को आयोजन करने वाले हर एक लीडर्स के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये FIM का जो मीटिंग है, इसके द्वारा प्रभु हम सिर्फ अपने समय को बिताने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अनेक लोग यीशु के लिए खड़े हो जाए, अपना जीवन भी व्यतीत करने के लिए आप उन्हें शक्ति और सामर्थ देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमने एक अच्छा गवाही सुना प्रभु, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने अपना जीवन हालेलुया यीशु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु हालेलुया उसने 16 कलीसिया खड़े के अनेक लोगों को विश्वास में झुंडों में लेके आए प्रभु, हालेलुया। इस प्रकार के हालेलुया अनेक लोग, अनेक नौजवान आने वाले दिनों में तेरे राज्य में खड़े होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आशीष किया धन्यवाद। नासरी यीशु के नाम पे हम मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। एक और बार सभी को बिग थैंक यू। और हम अगले हफ्ते वापस मिलने जा रहे हैं। 17 जनवरी को हम संडे शाम को मिलने जा रहे हैं, इसलिए तब तक हम आप प्रार्थना में जुड़े रहिए और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करने पाए। आमीन। बनूं मैं तेरे समान।